नहीं सुनेगी तो उसका हम लोग वोट से चोट करेंगे सरकार के ऊपर। इसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट में खाली है। हमारे सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में 24 को सीटें खाली है, फिर भी हम टाई ब्रेकर में फंस गए जनरल में। क्यों ऐसा हुआ आप बताइए कि TRE1, TRE2, TRE3 में उनको डोमिसाइल की यादें नहीं आई। सरकार में तनाशाह लोग बैठे हुए हैं, हम लोग के बातों को नहीं सुना जा रहा है। जब तक हम अपना अधिकार लेंगे नहीं तब तक इनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मेरा राइट है और मेरा ही जज्बा है और मेरा जायज रास्ता है। सीट बचा लिया गया है जबकि हम समान अंक वाले सब छात्र हैं। 7 महीना से सरकार को हम दिन रात इस पटना के रोड पे भूखे प्यासे गरीब किसान के बच्चे हम लोग हैं। कोई बड़े घर के हम लोग बच्चे नहीं है। हमारे पास काबिलियत है, हम लोग शिक्षक बनने की जो उनके पात्रता है सब में अव्वल आए हैं। क्या कहते हैं, हम क्या करें? फांसी लगा ले? क्या कहते हैं आप ही बोलिए, हमको कहाँ तक करना होगा? आंदोलन करने के लिए एक तिल्ली का जो माचिस होता है ना मैडम, पूरे ब्रह्मांड को आग लगाने की एक तिल्ली का वो ही काफी हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूँ आपके साथ सहाय। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मौर्य होटल के सामने, जहाँ पर TRE3 के छात्रों ने प्रदर्शन कर रखा है। डिमांड है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की। बात करते हैं ऐसे ही कुछ छात्रों से, क्या है इनकी मांग है और आखिर क्या कहना चाहते हैं नीतीश कुमार से। क्या बात है, क्या स्थिति है, आप क्या कहना चाहते हैं? आज हम लोग 8 मंथ से लगातार पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को आश्वासन दिया गया और वो आश्वासन सिर्फ झूठा आश्वासन। अभी देखिए TRE3 में 87,774 वैकेंसी आई, 48,000 का ज्वाइनिंग हुआ, 40,000 सीट खाली रह गई। वो 40,000 सीट क्या कर रहे हैं, TRE4 में ऐड कर रहे हैं, जो कि हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट है। हम लोग जो है वो टाई ब्रेकर से रुके हुए हैं और टाई ब्रेकर का नियम उस समय लगता है जब सीट खाली नहीं रहती है, सीट बची हुई नहीं रहती है, लेकिन सरकार के पास ऑलरेडी 40,000 सीट खाली है। तो हम लोग जो है टाई ब्रेकर, मेरा खुद TGT मैथ 99 मार्क्स है और कटअप भी ऑलरेडी 99 ही गया। तो बताइए, हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट होकर भी हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग का यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जो खाली सीट है उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट देकर हम लोग को TRE3 में ही समायोजन किया जाए। यही सरकार से। सरकार नहीं सुनेगी आपकी बात तो आपका क्या? तो सरकार नहीं सुनेगी तो उसका हम लोग वोट से चोट करेंगे सरकार के ऊपर। इसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहती है मैडम? नारेबाजी कर रही है, क्या कहना चाहती है नीतीश सरकार? हम 8 महीने से तानाशाही सह रहे हैं, अफसरशाही सह रहे हैं। आप बताइए, कोई भी वैकेंसी आती है उसकी 65% से 75% सीटें फुलफिल होती है। TRE3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की हम मांग कर रहे हैं। हम टाई ब्रेकर से फंसे हुए हैं। सेम नंबर लाके वो बोर्ड पे है और सेम नंबर लाके हम रोड पे है। टाई ब्रेकर का नियम तब चलता है जब सीटें खाली नहीं रहती है। 50% सीटें हर एक सब्जेक्ट में खाली है। हमारे सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में 24 को सीटें खाली है, फिर भी हम टाई ब्रेकर में फंस गए जनरल में। क्यों ऐसा हुआ आप बताइए कि TRE1, TRE2, TRE3 में उनको डोमिसाइल की यादें नहीं आई, TRE4 में उनको डोमिसाइल की याद आई। तो क्या उनके TRE4 में डोमिसाइल लागू कर देने से हम सब छात्रों के साथ न्याय हो जाएगा? हमारी एज खत्म है, हमारे जैसे हजारों भाइयों बहनों की एज खत्म हो गई है। तो जब आप हमको बर्बाद करिए दिए तो आप डोमिसाइल लागू करने से क्या फायदा? हम तो बर्बाद हो गए। उस समय आपको प्रधानमंत्री बनना था तो डोमिसाइल हटा दिए, अब आपको मुख्यमंत्री बनना है तो फिर आपने डोमिसाइल लागू कर दिया। तो इसकी तो शिकार हम सब छात्र हो रहे हैं ना। उनकी तो कुर्सी बची रह जा रही है ना, वो अपने मनमाने ढंग से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनना है, डोमिसाइल हटा दो। प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, डोमिसाइल लागू कर दो। हजारों छात्र के एज खत्म है, क्या उनकी भरपाई वो करेंगे?
हम उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं, नीतीश कुमार जी आप अपने को हम जैसे अभ्यर्थियों के जगह पे रख के देखिए कि हमारी दर्द कितनी महंगी है और वो कितने सस्ते हैं। उनकी कुर्सी बची के बची रह जा रही है, लेकिन उसके शिकार हम जैसे हजारों छात्र हो रहे हैं। उनके एक डिसीजन से 5 से 6 हजार सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देने से हम गरीब के घर में खुशियों के दीपक जल जाएंगे, खुशियों की चूल्हे जल जाएंगे। उनको क्या दिक्कत है देने में? उनको घर से नीतीश कुमार से खासा यहाँ पर न्याय की गुहार लग रही है। लगातार बच्चे जो है प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और बात यहाँ पर उठ रही है इनके सप्लीमेंट्री रिजल्ट की। और भी छात्रों से बात करेंगे। क्या एक ही मांग है। हम लोग विगत 20 जनवरी से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। गर्दनी में शांतिपूर्ण भूख हड़ताल हर चीज से थक हार गए हैं। सरकार से एक निवेदन है कि हम लोग का पुकार सुने, हम लोग को रोड पर से बोर्ड पर ले जाने का काम करे। हम लोग विगत बहुत दिनों से परेशान हैं, किस अवस्था में रह रहे हैं और दिन प्रतिदिन मरते के कगार पे जा रहे हैं। हम लोग को अब सरकार न्याय देने का काम करे। हम लोग को अब आंदोलन करने का इच्छा नहीं करता है, हम लोग मजबूर हैं, तब हम लोग रोड पे आने का काम करते हैं। फिर भी हमारे सरकार में तनाशाह लोग बैठे हुए हैं, हम लोग के बातों को नहीं सुना जा रहा है। आपको लगता है कि छात्र अगर इस तरीके से सड़कों पे आएंगे तो बिहार का भविष्य कहाँ जाएगा? बदहाल होगा शिक्षा व्यवस्था। अब चौपट हो ही चुका है। हम लोग को 8 महीना आंदोलन कर रहे हैं, एक नोटिस मांग रहे हैं, नोटिस तक नहीं दिए। अब तो रिजल्ट देने का काम है, सब चीज हो गया, गन्ना उन्ना सब हो गया। अब झूठ बोलेंगे कि टीआर 4 में कर दिए। बहाली दिखाते हैं 87,774 और ज्वाइनिंग करवाते हैं मात्र 48,000। बाकी सब सीट खाली छोड़ देते हैं। हम लोग का बस मांग को पूरा करे, बस यही हम लोग का इच्छा है। आपको लगता है कि नीतीश सरकार चुनाव में सिर्फ जुमला दे रही है? क्या बोले मैडम, हम लोग 7 महीना से अभी तक इनके जुमले में फंस चुके हैं, लेकिन इनको भी बता देते हैं जब तक हम अपना अधिकार लेंगे नहीं तब तक इनको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि ये मेरा राइट है और मेरा ये जज्बा है और मेरा जायज रास्ता है। सीट बचा लिया गया है, जबकि हम समान अंक वाले सब छात्र हैं। आप जितना पर कट ऑफ जारी किए हैं उतना ही नंबर हम लोग के पास है। मान लीजिए 1000 सीट है, 750 का ही रिजल्ट दिए, 250 सीट बचा रहे हैं, जबकि उनके पास 100 बचा हुआ विद्यार्थी है। 7 महीना से सरकार को हम दिन रात इस पटना के रोड पे भूखे प्यासे गरीब किसान के बच्चे हम लोग हैं। कोई बड़े घर के हम लोग बच्चे नहीं है, हमारे पास काबिलियत है। हम लोग शिक्षक बनने की जो उनके पात्रता है सब में अव्वल आए हैं। क्या कहते हैं, हम क्या करें? फांसी लगा ले? क्या कहते हैं आप ही बोलिए, हमको कहाँ तक करना होगा? तो आपको क्या लगता है कि आप लोग के आंदोलन से नीतीश कुमार सुनेंगे, आवाज जाएगी? आंदोलन करने के लिए एक तिल्ली का जो माचिस होता है ना मैडम, पूरे ब्रह्मांड को आग लगाने के एक तिल्ली का वो ही काफी हो जाता है। हम लोग की संख्या 200 में है, हम लोग 2000 की भी संख्या में किए, 1500 में किए, 2500 में किए, 800 की संख्या लेकर भी किए। लेकिन अभी बहुत साथी बीमार हो गए, अभी धन रोपनी का समय चल रहा है, सब लोग उसमें फंस गया। हम लोग फिर आते हैं, सरकार नहीं मानती है तो हम लोग फिर आते हैं। स्थिति ये है कि छात्र बदहाल है। नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहा है कि भाई क्या करें, अब फांसी लगा ले? आप लोग अगर सुनेंगे नहीं, एक नोटिस की डिमांड हो रही है वो नहीं कर रहे। तो अगर बिहार का भविष्य इस तरह से सड़कों पे बैठेगा तो कहाँ है बिहार की शिक्षा, कहाँ है सुशासन, कहाँ है सुशासन बाबू की सरकार? ये सवाल हर एक बिहारी के मन में लगातार गूंज रहा है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार जो है वो इन पे क्या एक्शन लेते हैं, सरकार क्या एक्शन लेती है। तब तक के लिए हम आपको बाकी सारी खबरें भी पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए News 24। धन्यवाद।